हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर आज की वीडियो में जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है HCI, जिसका मतलब है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या फिर इंटरेक्शन। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हम दो तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसका वो ऑलरेडी अपलोडेड है इस वीडियो या फिर इस चैनल में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सेमेस्टर ओरिएंटेड में बेसिकली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब्जेक्ट भी हम क्लियर करें। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, बट हाँ दो तीन है तो वो हम देखेंगे आगे के वीडियोज में, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ अपडेट्स वगैरह नोट्स वगैरह मैं अपलोड करते रहता हूँ। कोई भी डाउट है या कोई दिक्कत परेशानी है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ऑल्सो दोस्तों, जैसे कि अगर आप मैं बताऊं कि आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको वो जानना है तो वीडियो के नीचे ही आपको गिवन हुआ कि हम कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। पहले सबसे पहले इंटरेक्शन डिजाइन होता क्या है, क्योंकि हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो इंटरेक्शन डिजाइन होता क्या है, हमारा सबसे पहला काम है उसको जानना। इंटरेक्शन डिजाइनिंग बेसिकली क्रिएटिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट आर इजी, एंजॉयबल एंड इफेक्टिव फॉर पीपल टू यूज, है ना। ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना जो कि इजी टू यूज हो, एंजॉय हम कर सके, बेसिकली हमें सेटिस्फाई हो सकता है यूजर, और इफेक्टिव हो, मतलब यूजर का कोई भी काम है तो वो उससे हो सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो ये सारी चीजों को करते हैं उसको हम इंटरेक्शन डिजाइन बोलते हैं। दो की डेफिनेशंस जो कि इंटरेक्शन डिजाइन के बारे में शार्प, रॉबर्ट्स और प्रीस ने 2002 में दिया था। दैट इज बेसिकली दोस्तों हमारे पास डिजाइनिंग इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स टू सपोर्ट पीपल इन एवरीडे वर्किंग लाइफ, ठीक है। और विनोग्रेड 1997 में क्या दिया था, डिजाइनिंग स्पेसेस वेयर ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट, उसको हम इंटरेक्शन डिजाइन बोलते हैं। जैसे अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो मान लो कि स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में आप किस तरीके से हम स्वाइप कर सकते हैं, टैप करते हैं, रेस्पॉन्स किस तरीके से हमें मिलता है, ये सारी जो है इंटरेक्शन डिजाइन ही होता है। हमारा गोल क्या होता है मेन इंटरेक्शन डिजाइन का, डेवलप यूजेबल प्रोडक्ट्स, है ना। अब यूजेबल प्रोडक्ट्स का मतलब यूजेबिलिटी क्या होता है, यूजेबिलिटी का मतलब होता है इजी टू लर्न, इफेक्टिव टू यूज, प्रोवाइड्स एंजॉयबल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो की प्रिंसिपल यहाँ पे क्या होता है इंटरेक्शन डिजाइन का, इन्वॉल्व यूजर इन डिजाइन प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम यूजर को डिजाइन जब हम कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उसको यूजर को भी हम इन्वॉल्व करके रखेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट है, वो पहले से बेहतर बनता रहेगा और हमारा यूजर के लिए अप्रोप्रिएट इफेक्टिव प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि बैड डिजाइन और गुड डिजाइन के बीच में एक मैं आपको बताता हूँ। तो गुड डिजाइन और बैड डिजाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अच्छा डिजाइन किसको बोलेंगे, गंदा डिजाइन किसको बोलेंगे। यहाँ पे एलिवेटर जो होता है उसके कंट्रोल्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एलिवेटर में आपने देखा होगा कि हमारे पास एलिवेटर क्या होता है, जो हमारे पास मॉल्स वगैरह में लगा होता है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको पता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास बैड डिजाइन, बॉटम रो बटन्स आर लेबल्स लुक आइडेंटिकल। अगर ऐसा है, अगर बॉटम रो के जो बटन्स हैं और लेबल्स जो हैं वो अगर एक तरह दिखे तो हमारे यूजर के लिए बहुत दिक्कत करेगा। पीपल एक्सीडेंटली पुश लेबल इंस्टेड ऑफ बटन, क्योंकि भाई वो सेम तरीके से दिख रहे हैं। यूजर मेक मिस्टेक फ्रीक्वेंटली। अगर मैं गुड डिजाइन, टॉप रो हैज क्लियर डिस्टिंक्शन, बॉटम रो क्लियर डिस्टिंक्शन, नो कंफ्यूजन बिटवीन लेबल्स एंड बटन्स, तो हमारा सही होगा। तो गुड डिजाइन मतलब जो कि यूजर को समझ आ पाए, इजी टू लर्न हो, समझ आ सके इजीली, और हमारे पास वो क्लियर टू यूज हो, इफेक्टिव हो। बैड डिजाइन जो कि भाई मिस्टेक्स प्रोन ना हो, मतलब बैड डिजाइन मतलब ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस हो इसमें, और कोई आइडेंटिकल हो सारी चीजें, हमें पता ना चले, बहुत ज्यादा चीजें को अच्छी तरीके से हमें गौर से देखना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा। अब एवोल्यूशन ऑफ इंटरफेसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। इंटरफेस एवोल्यूशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले 1950s के टाइम पे इंजीनियर्स ओनली जो है हार्डवेयर लेवल पे स्विच पैनल्स वगैरह बनाते थे, है ना। स्विच पैनल्स वगैरह हम बनाते थे, हार्डवेयर लेवल में एक काम होता था, इंजीनियर्स वगैरह करते थे ये काम। 1960 से 70 प्रोग्रामर्स वगैरह आगे, कोबल, फोर्टान, ये सब आप देख सकते हो। प्रोग्रामिंग लेवल में हम इंटरफेस डिजाइन करते थे। देखो ये हमारा हो गया यहाँ पे 1950 की बात हो रही है, यहाँ पे देखो ये 1950 की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा कोबल फोर्टन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्निकल यूजर के लिए, कमांड लैंग्वेजेस, टेक्निकल यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्निकल यूजर्स, कमांड लैंग्वेजेस, टर्मिनल्स वगैरह, टर्मिनल लेवल पे हम यहाँ पे इंटरफेस बनाते हैं। जनरल यूजर्स के लिए हमारे पास GUI होता था, मल्टीमीडिया इंटरेक्शन लेवल होता था, ये हमारे पास फॉर नॉर्मल पीपल, नॉर्मल नेव
यूजर्स, ठीक है, जो कि ज्यादा इनको पता नहीं है। फिर 1990s में हमारा वर्क ग्रुप्स आ गया, नेटवर्क सिस्टम आया, ग्रुपवेयर आ गया। एंड 2000 के बाद मतलब अभी का जो टाइम चल रहा है, दैट इज मोबाइल डिवाइसेस, आरएफ टैग्स, आरएफआईडी टैग्स हो गया, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, आईओटी वगैरह आने लगा। तो ये हमारा इंटरफेस ऐसे इस तरीके से हमारा एवोल्यूशन इसका हुआ। सिंपल हमारा जो एक्सप्लेनेशन अगर मैं बताऊं आपको, इंटरफेसेस इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम्स that only experts could operate to technologies that anyone can use anytime and everywhere, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर मैं पास्ट की बात करता हूँ और अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर ऐसे जाएं तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक्सपर्ट के लिए बनता था इंटरफेसेस, एक्सपर्ट ही बस यूज कर सकते थे, और ये एनी वन कैन यूज, ठीक है। फ्रॉम HCI टू इंटरेक्शन डिजाइन, मतलब ह्यूमन कंप्यूटर डिजाइन इंटरेक्शन से हमारे पास इंटरेक्शन डिजाइन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है सबसे पहले तो भाई, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होता है, फोकस ऑन डिजाइन, इवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम, स्टडीज हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स, ठीक है ना। बट अगर मैं इंटरेक्शन डिजाइन की बात करता हूँ तो ब्रॉडर फोकस ऑन ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन स्पेसेस, इंक्लूड्स एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इश्यूज क्या क्या होती हैं वो। फील्ड्स, ऐसे फील्ड्स जो कि बेसिकली इंटरेक्शन डिजाइन में हमारा कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन से फील्ड्स है जो इंटरेक्शन डिजाइन को फॉलो करते हैं या फिर यूज करते हैं, उसके एप्लीकेशंस, इंटरेक्शन डिजाइन के एप्लीकेशंस है ना, एप्लीकेशंस। दोस्तों आता है हमारा इंफॉर्मेटिक्स, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमारा इंटरफेस चाहिए होता है, इंटरेक्शन डिजाइन चाहिए होता है। अर्गोमिनिक्स, मतलब हाउ टू फिट प्रोडक्ट्स टू पीपल। इंजीनियरिंग, हाउ टू बिल्ड थिंग्स। कंप्यूटर साइंस, व्हाट टेक्नोलॉजी कैन डू। सोशल साइंसेज, हाउ पीपल बिहेव इन अ ग्रुप। साइकोलॉजी, हाउ पीपल थिंक, ठीक है। डिजाइन प्रैक्टिसेस हमारे पास क्या क्या होती है, ग्राफिकल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन और फिल्म डिजाइन इंडस्ट्री में। तो फिल्म इंडस्ट्री में स्टोरी टेलिंग और एंगेजमेंट वगैरह में हमारा डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन का काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्शन डिजाइन का काम आता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के लिए, कोई बक्सा हो गया, कोई फोन हो गया, इन सबको डिजाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्शन डिजाइन की जरूरत पड़ती है। एंड ग्राफिक डिजाइन, कोई ग्राफिकल हमारे पास इमेज वगैरह डिजाइन करना हो तो भी हमारा इंटरेक्शन डिजाइन काम में आता है। एकेडमिक प्रिंसिपल में, कंप्यूटर साइंस में, सोशल साइंसेज में, इंजीनियरिंग में हमारा इंटरेक्शन डिजाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरेक्शन डिजाइन बिजनेस, रियल कंपनीज किस तरीके से यूज करती हैं, जैसे मान लो निल्सन नॉर्मल ग्रुप हेल्प कंपनी डिजाइन ह्यूमन सेंटर्ड प्रोडक्ट, ह्यूमन सेंटर्ड प्रोडक्ट बनाने में हमारे पास इंटरेक्शन डिजाइन का रोल आता है। स्विम प्रोडक्ट प्रोवाइड डिजाइन सर्विसेज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। IDO, दैट इज बेसिकली क्रिएट प्रोडक्ट्स सर्विसेज इन एनवायरमेंट फॉर कस्टमर, ये हमारे पास इंटरेक्शन डिजाइन के थ्रू हो पा रहा है। जॉब रोल्स इंटरेक्शन डिजाइन में क्या हो सकता है, मतलब ऐसे अगर आप इंटरेक्शन डिजाइन को सीखते हो, अच्छी तरीके से काम करते हो, ज्यादा आपको नॉलेज है, तो आप कौन से जॉब रोल्स के लिए, जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक होता है हमारा इंटरेक्शन डिजाइनर, सीधा रोल है, डिजाइन ऑल द इंटरेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। यूजेबिलिटी इंजीनियर, इसका मतलब इवेलुएट्स प्रोडक्ट्स यूजिंग यूजेबिलिटी मेथड्स, जो होते हैं कि किस तरीके से यूज होता है, इज जो यूज है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, ये सारी चीजें। वेब डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइन करने वाला, विजुअल वेबसाइट लेआउट को क्रिएट करता है जो। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, इसका मतलब जो कि प्लान और स्ट्रक्चर्स इंटरैक्टिव प्रोडक्ट्स। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, मतलब डज एवरीथिंग जो कि ऊपर हमने पढ़ा, प्लस फील्ड स्टडीज टू इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म डिजाइन, है ना। नाउ आता है हमारा इंटरेक्शन डिजाइन के प्रोसेसेस। इंटरेक्शन डिजाइन की प्रोसेस क्या क्या होती है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो नीड को, फिर डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफाई करो क्या हमें नीड है डिजाइन की, मतलब बेसिकली किस तरीके की डिजाइन की हमें नीड है, क्या हमें बेसिकली इस डिजाइन से चाहिए या फिर क्यों हमें ये डिजाइन चाहिए, वो सारी नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को एस्टेब्लिश करो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो गया हमारे पास वाई, व्हाट वी नीड, ये सारी को आंसर करना। डेवलप ऑल्टरनेटिव, ऑल ऑल्टरनेट डिजाइन जो अभी एग्जिस्ट करती है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। फिर हम क्या बनाएंगे, मेड मतलब मेक, और कह सकते हैं डेवलप करना, डेवलप करना। और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या करना, इवेल्युएट, मतलब आइटरेट करना वापस से, अगर कोई गलती है तो टेस्ट करो। एंड क्या कह सकते हैं, रिफाइन करना हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस इंटरेक्शन डिजाइन का। अब आता है यूजेबिलिटी गोल्स। यूजेबिलिटी गोल दोस्तों हमारे पास, मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शन डिजाइन में यूजेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें क्या यूजेबिलिटी गोल होनी चाहिए, बेसिकली हमारे पास यूजेबिलिटी हमने ऊपर पढ़ा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, यूजेबिलिटी क्या होता है, इजी टू लर्न, इफेक्टिव टू यूज, प्रोवाइड एंजॉयबल एक्सपीरियंस, है ना। तो वही चीज है कि इसके कुछ गोल्स होते हैं कि यूजेबिलिटी गोल्स हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इफेक्टिव, एफिशिएंट,
सेफ, गुड यूटिलिटी, इजी टू लर्न और इजी टू रिमेम्बर। ये 5 हमारे यूजेबिलिटी गोल है। आप इसको ई की पावर 4 SGE इस तरीके से याद रख सकते हो। इजी टू लर्न, इजी टू रिमेम्बर, एफिशिएंट, इफेक्टिव, देन सेफ, गुड यूटिलिटी, और हमारा क्या हो गया, अच्छा ई तो हो गया ना, हाँ तो इसको हटा दो, SG। ठीक है, SG, सॉरी मैंने गलत लिखा है। 4 5 6 6 हुआ है यहाँ पे, अच्छा 6 होगा यहाँ पे ना, 6 होगा, गलती से मैंने 7 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, यस करेक्ट। तो E4CJ से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब होता है कि डज व्हाट, जिसके लिए हमने उस इंटरेक्शन डिजाइन को बनाया है वो वही काम करना चाहिए। जैसे एटीएम जो है वो मनी देता है, जैसे एग्जांपल हो गया, एटीएम को किस लिए बनाया था, पैसे देने के लिए, तो उसी लिए यूज होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब फास्ट होना चाहिए यूज के लिए, मतलब बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, वन टैप टू पे, जैसे हो गया एग्जांपल। नो हार्म और एरर्स, एरर वगैरह नहीं आना चाहिए, हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। कांट डिलीट ऑल फाइल बाय मिस्टेक, ऐसा होना नहीं चाहिए कि मैंने गलती से कुछ दबा दिया और वो सारे फाइल्स डिलीट हो जाए। हैज राइट फंक्शंस, है ना, सारे सही सही फंक्शंस होने चाहिए। कैमरा है, जूम, फ्लैश वगैरह वगैरह, जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारी उस इंटरफेस में होना चाहिए। फिगर आउट क्विकली, इजी टू लर्न मतलब जल्दी से सीख सके, लर्न क्विकली। चाइल्ड कैन यूज टैबलेट, है ना, तो बेसिकली उसका एग्जांपल हो गया। देन इजी टू रिमेम्बर, इसका मतलब हमारे पास नो हाउ टू यूज इवन आफ्टर ब्रेक। ठीक है, अगर मैं 1 महीने बाद कोई ऐप को यूज कर रहा हूँ बाद में आके, तो मेरे को समझ आना चाहिए कि किस तरह से ये काम करता है। डिजाइन प्रिंसिपल्स में डूज एंड डोंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। डिजाइन प्रिंसिपल्स होता क्या है? डिजाइन प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस that help designer create usable and effective interfaces. Rules to create effective effective interfaces. इफेक्टिव इंटरफेसेस बनाने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड हमारा डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो जनरल रूल्स फॉर थिंकिंग अबाउट डिजाइन, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, जनरल रूल्स हो गया। ठीक है, डिसाइड व्हाट टू शो एंड व्हाट नॉट टू शो ऑन इंटरफेस, बेस्ड ऑन थ्योरी, एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस हम इस डिजाइन प्रिंसिपल्स को देखेंगे। सबसे पहला डिजाइन प्रिंसिपल हमारा आता है विजिबिलिटी। अच्छा दोस्तों, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ। ये आने का जो चांसेस है आपके एग्जाम में वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहला डिजाइन प्रिंसिपल है हमारे पास विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है। विजिबिलिटी मींस मेकिंग इंपॉर्टेंट एक्शंस एंड कंट्रोल ऑब्वियस टू यूजर्स एंड विजिबल, है ना। जैसे एलिवेटर का कंट्रोल पैनल आपको पूरा दिखना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा विजिबल है। शुड बी क्लियर एंड विजिबल, और पता होना चाहिए देख के ही कि किस लिए ये हो रहा है, क्या क्या मैं दबाऊं, क्योंकि एलिवेटर में जाके आपको किसी ने बताया नहीं है कि मैं 9 दबाऊंगा तो 9th फ्लोर जाएगा, है ना। तो ये ऑब्वियस होना चाहिए, कंट्रोल्स ऑब्वियस टू यूजर्स, ये वर्ड याद रखना। इमेजिन प्रेसिंग अ एलिवेटर बटन ऑफ योर फोन, नथिंग हैपेंस, यू प्रेस अनदर बटन, स्टिल नथिंग। द इशू इज you must insert your room card into a slot near the buttons, but this action is not clearly visible, है ना। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कि बहुत सारे होटल्स में आप जब जाओगे दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको कार्ड, जो भी आपका रूम कार्ड है, उसको यहाँ पे सेंसर लगा होता है, वहां पे आपको टैप ऑन करना पड़ता है, तभी जाके आप रूम के फ्लोर्स को बेसिकली टैप ऑन कर सकते हो, वरना आप ऊपर नहीं जा सकते। तो ये चीज कहीं लिखा नहीं होता है या फिर किसी को पता नहीं चलता, तो ये जो है विजिबिलिटी का इशू है। प्रॉब्लम, यूजर डो नॉट know what to do because the required action is hidden. So how to improve visibility? Make the card reader larger, ठीक है, card reader larger and more noticeable. Add a flashing label near the slot. Provide a voice instruction. Highlight the important parts clearly. ठीक है, required actions को obvious बना दो. Good design makes actions visible and understandable. सेकेंड डिजाइन प्रिंसिपल आता है हमारा फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक मींस गिविंग यूजर्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट जस्ट हैपेंड। हमेशा यूजर को कोई भी वो एक्शन परफॉर्म करता है तो उसका फीडबैक देना चाहिए कि मतलब उसने क्या किया। तो व्हेन अ यूजर परफॉर्म्स एन एक्शन द सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड फीडबैक, उसको हम बोलते हैं। जैसे मान लो कि बटन मेक्स अ क्लिक साउंड, बटन चेंजेस कलर, स्क्रीन शोज एनिमेशन, डिवाइस वाइब्रेट, ये सारे हमारे फीडबैक है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू क्लिक अ स्क्रीन बटन, ठीक है, इट हाईलाइट रेड एंड मेक्स द साउंड क्लिक, फीडबैक कंफर्म्स दैट एक्शन वर्कड। समझ रही हो, समझ रहे हो, सॉरी समझ रही हो कह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो बेसिकली अगर मान लो प्रीवियस है, तो प्रीवियस मैंने दबाया तो क्लिक करके आवाज आ सकता है, या फिर प्रीवियस दबाया तो ये रेड हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ मैंने जो दबाया था वो दब गया है। तो यूजर को हमने क्या दिया, फीडबैक दिया, जिससे वो पता चल पाए कि उसने जो एक्शन परफॉर्म किया क्या वो सच में हो गया है या फिर अभी तक होना बाकी है। नाउ कम्स कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट लिमिट्स यूजर व्हाट यूजर कैन डू, है ना।
They prevent mistakes by restricting incorrect actions. According to Don Norman, there are three main types of constraint: physical constraint, logical constraint, cultural constraints. ठीक है, एक एक करके देखेंगे। फिजिकल कंस्ट्रेंट वो होते हैं जो कि दैट रेस्ट्रिक्शन एक्शन, एग्जांपल अ की फिट्स इनटू अ लॉक वन ओनली वन वे, a USB can only inserted in a certain orientation, a floppy disk would only be inserted one way, है ना। तो ये सारे हमारे फिजिकली जो हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जिससे यूजर को पता लगता है कि किस तरीके से काम करता है, और सारे लिमिट कर देना यूजर को कि भाई वो जो जिस काम के लिए बना वही काम उससे हो पाए। हाउ मेनी वेज आर कैन यू इंसर्ट अ सीडी डीवीडी, टू वेज, लेवल अप और लेवल डाउन, है ना। तो बट ओनली वन विल वर्क, है ना। ऐसा नहीं कि अगर आपने डाउन किया तो डाउन वाला वर्क करेगा, अगर अप किया तो अप वाला वर्क करेगा। तो फिजिकल शेप गाइड्स करेक्ट यूसेज। लॉजिकल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? दीज यूज कॉमन सेंस रीजनिंग, यूजर अंडरस्टैंड थिंग्स बेस्ड ऑन हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, है ना। जैसे एग्जांपल माउस एंड कीबोर्ड पोर्ट्स, आप देखो यहाँ पे ये है हमारे माउस के लिए, दिख रहा है एक लोगो लगा हुआ है, ये हमारा कॉमन सेंस है, और ये हमारा कीबोर्ड हो गया। तो कीबोर्ड के हिसाब से या फिर कीबोर्ड के लिए ये हमारा इजेक्टर बना है, या फिर ये हमारा जैक बना हुआ है। तो प्रॉब्लम, वेयर डू plug the mouse, where do plug the keyboard, top or the bottom connector? So if connectors are unclear, then users get confused. इसीलिए हम क्या करेंगे, place the icon directly beside its connector, use color coding, मान लो green for mouse and purple for keyboard, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। देन आता है कल्चरल कंस्ट्रेंट्स। कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होती हैं? दीज आर लर्नड कन्वेंशन, जैसे एग्जांपल रेड ट्रायंगल फॉर वार्निंग, रेड सर्कल विथ लाइन फॉर नॉट अलाउड, ग्रीन फॉर सेफ एंड रेड फॉर डेंजर। ये सारे हो गए हमारे पास कल्चरल कंस्ट्रेंट की हम लोग पहले से पता होता है। जैसे किसी ने आपको बताया नहीं कि ग्रीन जो है वो हमारा सेफ होता है या रेड हमारा डेंजर होता है, ठीक है, हमें पहले से ये पता है। सम आर यूनिवर्सल एंड वाइल अदर्स आर कल्चरली स्पेसिफिक, जैसे रेड इज फॉर डेंजर, स्कल इज फॉर पॉइजन, स्कल साइन अगर यूज करेंगे तो वो पॉइजन के लिए है। कल्चर स्पेसिफिक हैंड जेस्चर, सर्टेन कलर्स रिप्रेजेंट लक और डेथ, रीडिंग डायरेक्शन हो गया लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट। कल्चरल नॉलेज अफेक्ट हाउ पीपल इंटरेक्ट डिजाइन, जैसे क्वेश्चन मार्क है, समथिंग इज पता नहीं हमें, ये स्माइल वाला है, तो समथिंग हमारे पास स्माइल इमोजी दे रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक जेस्चर है, ठीक है। ये डस्टबिन मतलब ये हमारा क्या है, डिलीट करने वाला ऑप्शन या फिर रिसाइकल बिन, ठीक है। यहाँ पे डेंजर है क्योंकि रेड है, तो यहाँ पे मान लो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। ये जो है डायरेक्शन बता रहा है, हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है क्या, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। हमें अभी के लिए ये बता रहा है कि हमें कहाँ जाना है, हमें राइट जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारा कल्चरल कंस्ट्रेंट हो गया। फिर आता है मैपिंग। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग इज द रिलेशनशिप between controls and their effects. It is explains how clearly a control corresponds to what it does. अगर good mapping है, it makes it immediately obvious which control performs which action, ठीक है। कौन सा कंट्रोल कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा, ये सारे हमारे पास गुड मैपिंग बता देता है। मैपिंग क्या होता है मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये बेसिकली हमारा रिलेशनशिप होता है कंट्रोल्स और उनके इफेक्ट्स के बीच का। क्या कंट्रोल्स है? जैसे आप देखो बैड मैपिंग, इसका मतलब क्या है भाई, आप इसमें ये लोगो जो है या फिर ये जो मैपिंग है, आपने इसको कहीं ना कहीं मूवीज वगैरह देखने के टाइम देखा होगा, और ये जो है गुड मैपिंग है और ये हमारा बैड मैपिंग है, ठीक है। बटन्स आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन बट द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज इनक्लियर, यूजर्स मस्ट गेट विच बटन डज व्हाट, है ना। तो द लेआउट डज नॉट मैच विद यूजर जो है एक्सपेक्टेशन सॉरी। सेकंड जो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर है, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, मैचेस द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, स्पेशल अरेंजमेंट है, गुड मैपिंग रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड एरर्स। ये देख सकते हो कि ये हमारे पास यहाँ पे राइट जाएगा, अगला वीडियो या फिर पिछला वीडियो, ये हमारा 10 सेकंड पहले 10 सेकंड बाद में जो दिखाते हैं ना मूवीज में, 10 सेकंड पहले कर दो, प्रीवियस 10 सेकंड बैक कर लो या फॉरवर्ड करो, ये सारी चीजें हमारे पास गुड मैपिंग है। बट ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो बेकार है भाई, ये बिल्कुल बेकार है, समझ ही नहीं आ रहा। एक्टिविटी ऐसे मान लो स्टोव बर्नर, जैसे बैड एग्जांपल, यहाँ पे देखो कुछ पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये कौन सा वाला किसके लिए हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे हमें पता है कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। तो दिस इज द गुड एंड बेटर डिजाइन। बट ये जो है कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है भाई, कौन सा कौन से स्टोव या बर्नर को वो जलाएगा। प्रॉब्लम वही मैंने आपको बता दिया, फिजिकल अरेंजमेंट, यूजर मस्ट थिंक सेलेक्टिंग द करेक्ट नॉब, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? मीन सिमिलर ऑपरेशंस यूज सिमिलर एलिमेंट्स एंड फॉलो सिमिलर रूल्स। अगर मान लो सिमिलर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो वो सिमिलर एलिमेंट्स को ही यूज करेगा, ज्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इट हेल्प्स यूजर टू लर्न फास्टर, रिड्यूसेस द एरर। जैसे एग्जांपल आप देखो कंसिस्टेंसी का दोस्तों, कंट्रोल सी का कॉपी होता है, अगर मैं कंट्रोल में एस दबा दूं तो सेव हो जाएगा, ओ करूंगा तो ओपन, पी करूंगा तो प्रिंट। तो कंट्रोल यहाँ पे सेम है,
सिमिलर ऑपरेशन, ठीक है, सिमिलर रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। बस यहाँ पे एस के लिए सेव, सी के लिए कॉपी, ऐसे करके, है ना। अब यहाँ पे व्हेन कंसिस्टेंसी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम क्या आती है, मल्टीपल कमांड स्टार्ट विथ, मान लो मल्टीपल ऐसे कमांड्स है मेरे पास, जस्ट अ सेकंड गाइस। तो कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दिया, प्रॉब्लम मल्टीपल कमांड्स जो होते हैं ना, स्टार्ट विथ सेम लेटर, जैसे मान लो एस, सेव, स्पेलिंग, सिलेक्ट, स्टाइल, ऐसे, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास आ सकते हैं। तो पॉसिबल सोल्यूशन, लेस कंसिस्टेंट बट नेसेसरी, कंट्रोल सेव इसके लिए, और स्पेलिंग के लिए एसपी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट हमारे पास यहाँ पे प्लस एल करेंगे तो स्टाइल हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस वगैरह करके यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो व्हेन टू मेनी आइटम्स स्टार्ट विथ सेम लेटर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी बिकम डिफिकल्ट। तो दो टाइप की हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है, एक होता है हमारा इंटरनल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब सेम विद इन एन एप्लीकेशन, एक्सटर्नल मतलब सेम अक्रॉस एप्लीकेशन। मतलब आप इसको, अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ा है, तो आप इसको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की तरह समझ सकते हो। तो लोकल होता है, लोकल का मतलब उसी पर्टिकुलर जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें काम करेगा, और ये हमारा ग्लोबल का मतलब होता है, ग्लोबल हम कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है हमारे पास दोस्तों, कि पूरे कहीं भी आप इसको यूज कर लो, वो कमांड या फिर वो कंसिस्टेंसी हर जगह यूज करेगा। जैसे कंट्रोल सी है, आप उसको कहीं भी यूज करो वो चलेगा, बट अगर ऑल मेन्यूज बिहेव सिमिलरली, ये जो है हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऐप वगैरह में ही काम आएगा। इनकंसिस्टेंसी का एग्जांपल देखो, आपने फोन जो आप नोकिया 3310 जिसने भी यूज किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारे पास फोन कंट्रोल। कैलकुलेटर के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर जैसे या फिर कीपैड्स के लिए 7 8 9 4 5 6 1 2 3 ऐसे करके भी कर सकते हैं। नंबर्स आर अरेंज डिफरेंटली विच में कॉज अ कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास कंसिस्टेंसी में चाहिए, अगर या तो ये यूज करो तो ये सेम हर जगह यूज होगा, या तो ये यूज करो तो ये भी हर जगह यूज होगा। तो ये बेसिकली मेन चीज है। Now comes हमारा affordance. Affordance refers to properties of an object that shows how it can be used. The concept was popularized by Don Norman 1988 में in design. डोन नॉर्मन दोस्तों हम आगे देखेंगे भी इनको कौन है ये। इन्होंने बहुत जो है एचसीआई में, मतलब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में या फिर इंटरेक्शन डिजाइन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो हर जगह आप इनको नाम आप याद रख लो, है ना। तो 1988 में इन्होंने अफोर्डेंस का एक थ्योरी दिया था कि बेसिकली क्या होता है कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ये बताता है कि भाई वो किस लिए यूज होगा। वो अपने आप ही बता देगा, कोई वहां पे लेबल नहीं लगा हुआ या फिर कोई चीज वहां पे लिखी नहीं होगी, बट फिर भी जो है इंसान समझ जाएगा कि भाई ये किस लिए यूज होगा ये ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, डोर का हैंडल, हमें पता है कि भाई इसको पुल और पुश करने के लिए, बेसिकली डोर खोलने के लिए यूज होता है। डोर प्लेट अफोर्ड, बेसिकली अफोर्ड पुशिंग। बटन जो है वो बेसिकली प्रेस करने के लिए बने होते हैं। नॉब जो है वो बेसिकली टर्न, इधर या फिर सॉरी, इधर टर्न करने के लिए या फिर इधर टर्न करने के लिए हमारे पास यहाँ पे नॉब हम बनाते हैं। तो फिजिकल शेप सजेस्ट द एक्शन, फिजिकल शेप जो है वो एक्शन को सजेस्ट करता है। तो वर्चुअल इंटरफेस अफोर्डेंस, जैसे स्क्रॉल बार हो गया, ये बताता है कि हम मूव अप और डाउन, आइकॉन जो है वो क्लिक करने के लिए सजेस्ट करता है। अगर किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन किया है तो वो लिंक हमें बताता है कि लिंक होगा वहां पे। इन डिजिटल सिस्टम अफोर्डेंस कैन ऑफन लर्न, these are called perceived affordances which user can understand them through experience and convention, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इससे पता चल रहा है कि ये कुछ लेफ्ट या फिर बैक करने का ऑप्शन हो सकता है, बैक जाने का या फिर प्रीवियस करने का ऑप्शन है। ये जो है डिलीट करने का ऑप्शन है। ये कोई आइकन है जो कि बेसिकली हमारा फाइल टैप करने का ऑप्शन है। ये कोई कार्ड है, हमें पता नहीं है क्या है, बट मान लो एक कार्ड है जिसको हम बटन की तरह यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स हमारा यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स। अब यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स क्या होता है, निल्सन भाई साहब ने ह्यूरिस्टिक्स के हिसाब से, मतलब निल्सन भाई से कुछ 10 ह्यूरिस्टिक्स थे जो कि यूजेबिलिटी को बताते थे। हमने वहां पे ऊपर देखा था कि यूजेबिलिटी के क्या गोल है, गोल ऑफ यूजेबिलिटी, या फिर जो हमारा सात जो कि छह थे शायद, वो छह कौन से यूजेबिलिटी है, देखो दोस्तों यहाँ पे यूजेबिलिटी गोल्स। अब हम देखेंगे कि यूजेबिलिटी के ह्यूरिस्टिक्स क्या क्या है, यूजेबिलिटी के ह्यूरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दैट इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास 10 टोटल यूजेबिलिटी के ह्यूरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, मैथ सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, एरर प्रिवेंशन, रिकॉग्निशन rather than recall, flexibility and efficiency, aesthetic minimalist design, help user recognize the error, help and documentation। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, इजी टू फाइंड वेयर टू नीड हेल्प, कहीं हेल्प चाहिए तो कहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। एरर मैसेज क्लियर होना चाहिए, कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, एस्थेटिक मिनिमलिस्टिक डिजाइन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी शॉर्टकट होना चाहिए सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी और नेव यूजर्स के लिए भी। ऑप्शन शो करेंगे, मतलब यूजर को बेसिकली या फिर अपने उसको नहीं बताएंगे क्या याद रखना है क्या नहीं। स्टॉप एरर्स बिफोर दे हैपन, प्रिवेंशन वगैरह हम करेंगे, एरर प्रिवेंशन या मिटिगेशन करेंगे यहाँ पे। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, बेसिकली सेम थिंग जो है वो हर जगह सेम ही तरह काम करना चाहिए।
और यूजर को अगर किसी ने उसने मिस्टेक कर लिया, कोई यूजर ने, तो वो अंडू कर सकता है। फैमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और यूजर को हमेशा बताएंगे कि क्या चल रहा है, मतलब फीडबैक हम दोस्तों हमेशा यूजर को देंगे। तो ये हमारा यूजेबिलिटी प्रिंसिपल होता है। कंसेप्चुअल मॉडल्स क्या होता है? कंसेप्चुअल मॉडल इज बेसिकली हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सिस्टम शुड डू, हाउ इट शुड बिहेव एंड व्हाट इट शुड लुक लाइक। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम है, व्हाट इट डू, करता क्या है वो सिस्टम, हाउ इट बिहेव्स, किस तरीके से वो बिहेव करता है, और किस तरीके से दिखता है, मतलब बेसिकली विजिबल किस तरीके से है, सी, है ना। टाइप ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल हमारे पास एक होता है गिविंग इंस्ट्रक्शन और एक होता है कन्वर्जन। जैसे अगर मैं बात करूं गिविंग इंस्ट्रक्शन की, यूजर टेल सिस्टम व्हाट टू डू, एग्जांपल कमांड में मेन्यूज बटन वगैरह वगैरह, यूजर जो है सिस्टम को बताता है कि उसको क्या करना है। इंस्ट्रक्शन क्विक होता है, एफिशिएंट होता है, रिपीटेटिव एक्शंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कन्वर्जिंग में हमारे पास क्या होता है, लाइक टॉकिंग टू अनदर पर्सन में वॉइस मेनू, चैट बॉट, सर्च इंजन। फेमिलियर होता है, कंफर्टेबल फॉर नोवाइसेस, मतलब जिनको ज्यादा यूज करना नहीं आता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाती है। कन्वर्जेशन एग्जांपल, चाइल्ड टैक्स हाउ मेनी लेग्स डज द सेंटीपीड हैव, सिस्टम रेस्पॉन्डेड अ लिटिल रिजल्ट अबाउट लेग्स सेंटीपीड एक्सेट्रा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कंसेप्चुअल मॉडल ये कैटेगराइज करता है कि क्या चीज हमारे पास यहाँ पे सही है, सही आंसर देना चाहिए और हमारे पास सही होगा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सेंटीपीड के कितने लेग्स है वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है, तो इसमें कन्वर्जिंग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग के हमारे पास कुछ मौके रहते हैं। मैनिपुलेटिंग एंड नेविगेटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड नेविगेटिंग मतलब ड्रैग, सिलेक्ट, ओपन, क्लोज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह। ये सब जो है हमारे पास, जब हम ड्रैग कर सकें ये सारी चीजों को, फिजिकल वर्ल्ड नॉलेज को यूज करके इंट्यूटिव और इमीडिएट फीडबैक के लिए हम इसको यूज करते हैं। और बेसिकली जो भी दोस्तों, मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई बटन है, मैं इसको, या फिर कोई इमेज है, मैं इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लगाना चाहता हूँ पावर पॉइंट में, तो ये सारी चीजें हमारे पास मैनिपुलेटिंग एंड नेविगेटिंग होता है। अब डायरेक्ट मैनिपुलेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? नोवाइसेस लर्न क्विकली, एक्सपर्ट जो है वर्क रैपिडली, इंटरमीडिएट रिमेंबर इजीली, एवरीवन कैन सी रिजल्ट इमीडिएटली, है ना। डायरेक्ट मैनिपुलेशन डिसएडवांटेजेस क्या है? डायरेक्ट मैनिपुलेटिंग यहाँ पे होगा, उसमें होता है नॉट ऑल टास्क फिट द मेटाफोर, मतलब सारे टास्क इतने इजी नहीं होते, सम टाइम बेटर डेलीगेटेड, स्पेल चेक करके, टेक्स स्क्रीन स्पेस, माउस लोअर देन कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक्सप्लोरिंग एंड ब्राउजिंग, लाइक ब्राउजिंग मैगजीन्स, लाइब्रेरीज, फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन सर्चिंग वगैरह वगैरह, ये हो गया हमारे पास ब्राउजिंग, वो भी हमारा उसी का पार्ट है। कंसेप्चुअल मॉडल्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, हम अभी तक कंसेप्चुअल मॉडल ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एनालॉजी, जैसे बुक्स, टूल्स, व्हीकल्स, ऑफिस ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह, हमारे पास फैमिलियर कंसेप्ट हमारे लिए। सिमिलरली हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट जो है, जो हम डिजिटली देख रहे हैं, वो भी हम फैमिलियर हो जाए, दे कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल वर्जन ऑल्सो इजीली। तो यहाँ पे एक आता है स्टार इंटरफेस, ऑफिस मेटाफर, द जेरोक्स स्टार, ठीक है, was one of the first system to use an office metaphor। इसका मतलब डॉक्यूमेंट फोल्डर, फाइल कैबिनेट, प्रिंटर, बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ऑफिस प्रोजेक्ट, इजी फॉर ऑफिस वर्कर टू अंडरस्टैंड, फाउंडेशन मॉडर्न डेस्कटॉप सिस्टम। तो बेसिकली ये हमारे पास एक जेरोक्स स्टार था, जिसमें हमारे पास सारे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोल्डर्स, फाइल कैबिनेट, इन सबको रखने का या फिर बेसिकली एनालाइज करने का या फिर देखने का एक तरीका था ये सॉफ्टवेयर। तो ये होता है हमारा बहुत अर्ली टाइम में स्टार इंटरफेस करके ऑफिस मेटाफर हम यूज करते थे। देन आता है स्प्रेडशीट, लेजर मेटाफर, द फर्स्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट बीसी कैल्क created by Dan Bricklin। Dan Bricklin हमारे पास यहाँ पे ये हो गए। Was based on a ledger sheet, looked like a accounting book, interactive and automatic कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा, जैसे मान लो आइटम है, इसका प्राइस दे रखा है, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते थे। तो ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा फायदेमंद था। ठीक है, कौन सा था? हमारा स्प्रेडशीट हो गया। विच कंसेप्चुअल मॉडल इज बेस्ट? डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज गुड, डूइंग टाइप्स ऑफ टास्क, डिजाइनिंग, ड्राइंग, फ्लाइंग, ड्राइविंग वगैरह वगैरह। इशू इंस्ट्रक्शन इज गुड, रिपीटेड टास्क, तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। कुछ थोड़ा बहुत और स्टाइल है वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होता है इंटरेक्शन मोड और एक होता है इंटरेक्शन स्टाइल। इंटरेक्शन मोड क्या होता है? व्हाट यूजर इज डूइंग व्हेन इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, जैसे इंस्ट्रक्टिंग, टॉकिंग, ब्राउजिंग और अदर। इंटरेक्शन स्टाइल क्या होता है? द काइंड ऑफ इंटरेक्शन यूज टू सपोर्ट द मोड, स्पीच, मेनू, जेस्चर वगैरह वगैरह। तो इंटरेक्शन स्टाइल के बहुत सारे, जैसे कमांड हो गया, स्पीच, डेटा एंट्री, फॉर्म फिल करना, क्वेरी हो गया, ग्राफिकल, वेबसाइट में देखना, पेन से लिखना डायरेक्ट, जेस्चर या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इंटरैक्टिंग वाया जीपीआरएस enabled सेल फोन मेकिंग आर्ट बाय वॉकिंग, दिस यहाँ हटा दो, ये एक केस स्टडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास वही इसका एग्जांपल है। इंटरेक्शन पैराडिम्स क्या होते हैं? बेस्ड ऑन broad approaches that guide how systems are designed. They inspire conceptual models. Computing has evolved from desktop systems to ubiquitous computing where technology is embedded in the environment। ठीक है ना। तो पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, टैब्स है, पैड्स है, लाइव बोर्ड्स है, डैंगलिंग स्ट्रिंग है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस का यूज है। तो इंटरेक्शन पैराडिम्स हम यूज करते हैं।
एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, ब्लू आइज जो कि ह्यूमन इमोशन को डिटेक्ट करता है, कूल टाउन जो कि लिंक करता है फिजिकल वर्ल्ड को वेबसाइट के साथ। तो मेरे गेम मेटावर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेटावर्स दोस्तों आपने नहीं पढ़ा है तो ये चैनल में मैंने उसको कवर कर रखा है, तो जाके आप देख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग यूजर्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है अंडरस्टैंडिंग यूजर्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की बात करें। हमें क्यों यूजर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए? बिकॉज इंटरेक्टिंग विद टेक्नोलॉजी इज कॉग्निटिव, मतलब मेंटल चीज होता है। हम कोई भी इंटरेक्शन या फिर टेक्नोलॉजी के साथ अगर इंटरेक्ट करें तो वो एक मेंटल चीज है। तो नीड टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग यूजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो हाउ टू यूजर, व्हाट यूजर कैन डू, व्हाट यूजर कैन नॉट डू, ये सारी चीजें, आइडेंटिफाई कॉज ऑफ प्रॉब्लम, डिजाइन बेटर प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास यूजर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉग्निशन एस्पेक्ट हमारे पास क्या क्या होती है? जैसे अटेंशन हो गया, परसेप्शन रिकॉग्निशन हो गया और मेमोरी हो गया। व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन मींस हाउ पीपल थिंक, या फिर हाउ कॉग्निशन हाउ पीपल थिंक, understand, remember, learn, pay attention, solve problem. When we use technology, we are using our brain processes. That is why understanding cognition is important in HCI, that is human computer interface. तो कॉग्निशन क्या होता है? किस तरीके से इंसान जो है वो सोचता है, समझता है, रिमेंबर करता है कोई चीजों को, लर्न करता है कोई चीजों को, किसी चीज पे कितना ध्यान देता है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये सारी चीजें हमारा कॉग्निशन में आती है। Why do we need to understand the user? वही बात है, इंटरेक्टिंग विद टेक्नोलॉजी इज अ मेंटल एक्टिविटी। तो हमें मस्ट अंडरस्टैंड द यूजर, बिकॉज व्हाट यूजर कैन डू, व्हाट यूजर कैन नॉट डू, इसमें उनकी लिमिटेशन क्या है, मेंटल लिमिट्स क्या है उनके, कहाँ पे वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये एक इंसान है, अंडरस्टैंडिंग अदर, टॉकिंग विद अदर, मैनिपुलेटिंग अदर्स, ये सारी चीजें हमारे पास वही मेंटल की बात हो रही है, मेंटल मॉडल की, जहाँ पे ये जो है डिजाइनर जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या इंटरेक्शन डिजाइन कर रहा है, उसको यूजर के प्रॉब्लम्स, बेटर सिस्टम डिजाइन करने का तरीका, इजियर टू यूज, मतलब यूजेबिलिटी को बढ़ाने का तरीका हमारे पास यहाँ पे वो कर सकता है, यूजिंग अंडरस्टैंडिंग द यूजर, बाय अंडरस्टैंडिंग द यूजर। नाउ कम्स कोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एचसीआई। तीन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं कोर, दैट इज अटेंशन, परसेप्शन, रिकॉग्निशन, मेमोरी। सॉरी, वो तीन नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अटेंशन, परसेप्शन, रिकॉग्निशन, मेमोरी, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अटेंशन क्या होता है? अटेंशन मीन सिलेक्टिंग व्हाट टू फोकस ऑन आफ्टर मेनी थिंग्स। आपके पास बहुत सारी चीजें रखी हुई है, बट उसमें फोकस क्या करना है, वो हमारा अटेंशन होता है। फोकस अटेंशन, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन थिंग। डिवाइडेड अटेंशन का मतलब होता है हैंडलिंग मल्टीपल थिंग, मल्टीपल चीजों पे हमें फोकस करना, बट वी हैव लिमिट्स, है ना। तो डिजाइन इम्प्लीकेशन फॉर अटेंशन वुड बी, अगर अच्छा डिजाइन हमारे पास होगा तो हम इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट कर देंगे अच्छे से। कलर को बेसिकली कलरफुल हम देंगे, कोई अगर इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने कुछ बहुत कुछ लिखा है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट उसको कलर अच्छे से देंगे। स्पेसिंग और ऑर्डरिंग मेंटेन करेंगे। एनिमेशन तभी यूज करेंगे एनिमेशन का जब नेसेसरी हो। फ्लटर अवॉइड करेंगे, ज्यादा मतलब एकदम ऐसे ऐसे सब कुछ यहाँ पे एक जगह ना होना चाहिए। क्लियर, सिंपल और मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। लेआउट को सिंपल रखना, क्लीन सिंपल इंटरफेस, यूजर टू यूज, और ओवरलोड वंस, अटेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, अटेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन। परसेप्शन इज हाउ वी रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसेस, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है? कोई भी हमारे पास सेंसेस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, परसेप्ट कैसे कर रहे हैं। और रिकॉग्निशन का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग समथिंग व्हिच वी हैव सीन बिफोर, है ना। हमने पहले किसी चीज को देखा था, वापस देख के हम जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ मैंने ये देखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। वी आर बेटर एट रिकॉग्निशन देन रिकॉलिंग, रिमेम्बरिंग इमेजेस देन वर्ड्स, है ना। तो वो चीज होता है, इसीलिए ज्यादातर अगर कोई इमेजेस से पढ़ा रहा है उसको ज्यादा याद रहता है, बिकॉज उसकी रिकॉग्निशन या फिर रिकॉलिंग पावर ज्यादा रहती है इमेजेस की एज कम्पेयर टू वर्ड्स। डिजाइन इम्प्लीकेशन, टेक्स्ट मस्ट बी क्लियर रीडेबल, आइकन्स मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, यूजर क्लैरिटी, विजुअल क्लैरिटी होना चाहिए हमारे पास। कंफ्यूजन सिंबल्स को हम अवॉइड करेंगे, ये सारी चीजें। विच इज इजिएस्ट टू रीड एंड वाई। व्हाट इज टाइम, ये हमारा अच्छा है, ये थोड़ा सा मेरे को आंखों में चुभ रहा है, ये बिल्कुल बेकार है। व्हाट इज टाइम, ये मिल जा रहा है। व्हाट इज टाइम, ये सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों चीजें हमारे पास सही है, ये भी कहीं हद तक सही है, बट ये दोनों हमारे पास गलत है, क्योंकि वो हमारी आंखों को स्ट्रेन पहुंचा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा, क्लियर डिजाइन नहीं है। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी बेसिकली स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टोरिंग, रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज बेसिकली वी डू नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, कॉन्टेक्स्ट हेल्प मेमोरी, रिकॉग्निशन इज इजियर देन रिकॉल। इसलिए जीयूआई और वगैरह जो है वो हेल्प करती है हमें, कमांड लाइन इंटरफेस से ज्यादा अच्छी होती है, जिससे यूजर जो है वो जीयूआई यूज करेगा, उसको ज्यादा मेमोरी रहेगा और वो चीजें याद रहेंगी। उसी पे हमारे पास जॉर्ज मिलर 7+2 का एक थ्योरी देते हैं कि पीपल कैन रिमेंबर अबाउट 7 आइटम्स +और -2 हो सकता है इन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, मैनी डिजाइनर्स मिसअंडरस्टूड थिंग्स। जैसे मान लो दोस्तों 1 2 3 6 9 4 3, ठीक है, और 3 4 5 6 7, हाँ, और एक मान लो और, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसको 2 सेकंड देता हूँ आपको समझने के लिए, 2 मिनट आप देख लो इसको, फिर मैं आपको 2 मिनट बाद इसको पूछूंगा, क्या आप इसको सुना पाओगे? नहीं।
तो बेसिकली दोस्तों एक बारी में कुछ सेकंड्स के लिए हमारे पास +7 +-2 कैरेक्टर्स को ही या फिर वो चीजों को ही हमारे पास यहाँ पे समझ सकता है, आइटम्स को वो एक बार मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख सकता है एक ही बारी में। तो रॉन्ग यूज में से मान लो ओनली 7 मेनू आइटम्स, ओनली 7 आइकन, ओनली 7 बुलेट्स जो है वो गलत एग्जांपल्स हैं। because users can scan visually, they do not memorize the list. But correct understanding क्या है, use small numbers when appropriate, it depends on task and screen sizes, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग कलर्स को हम यूज कर सकते हैं एक ही बारे में। इतना कलर मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम बाद, तो आप बता पाओगे पिंक था, रेड था, बट कुछ टाइम के लिए। बेटर यूज ऑफ मेमोरी रिसर्च, गुड डिजाइन शुड सपोर्ट बोथ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, हेल्प यूजर फाइंड फाइल्स इजीली, विजुअल क्यूज वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब आता है मेंटल मॉडल क्या होता है। मेंटल मॉडल इज बेसिकली द इंटरनल अंडरस्टैंडिंग दैट यूजर डेवलप्स हाउ अ सिस्टम वर्क्स। जब भी हमारे पास इंसान जो है वो समझ जाता है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, उसको समझाने के लिए इंटरनल अंडरस्टैंडिंग दैट अ यूजर डेवलप्स हाउ अ सिस्टम वर्क। मैं मान लो ये फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बन गया कि किस तरीके से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्क करता है। सबसे पहले मैं पेज क्रिएट करूंगा, उसके बाद उसमें एलिमेंट्स डालूंगा, उसमें टेक्स्ट डालूंगा, ये सारी चीजें मुझे समझ आ जाती है। दैट इज कॉल्ड मेंटल मॉडल। it is not technical explanation of a system but rather a user personal belief और interpretation of a system किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से मैं खुद से बना रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है। बेसिकली मेरे को समझ आ गया कि अच्छा ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से यूज होता है। When user interact with the system, any system, whether a website, ATM, mobile application, machine, they constantly try to answer two important questions: What should I do next, and how does the system work? और यही जो है हमारा मेंटल मॉडल होता है। मेंटल मॉडल से ही ये सवाल आते हैं। यूजर कंसिडर मेंटल मॉडल इन थ्री मेन वेज। एक्सपीरियंस, बेसिकली मान लो पहले तुमने सेव बटन दबाया था स्टोर डेटा के लिए, तो मेरे को समझ आ गया कि अब भी अगर सेव दबाऊंगा तो वो कहीं ना कुछ सेव करेगा। एनालॉजी, यूजर कंपेयर अ न्यू सिस्टम टू समथिंग फैमिलियर, ठीक है, नए सिस्टम को जो कि पहले सिस्टम देखा था उससे कंपेयर करता है। जैसे guessing, guessing is when user do not understand something, they make assumptions. These guesses may be correct or incorrect, and they help in the mental model. Okay, deep and shallow mental model क्या होता है? A shallow mental model means the user knows how to operate something but do not understand how it functions internally, ठीक है, जो कि हम करते हैं। जैसे पावर पॉइंट में मैंने पीपीटी में एक इमेज डाला, मुझे पता चल गया कि अच्छा ये इमेज डाल दिया मैंने, ये इमेज डालने के लिए काम आता है ये, बट किस तरीके से इमेज जो है वो पर्टिकुलरली उस स्क्रीन पे आ रहा है वो हमें पता नहीं है। दैट इज कॉल्ड शैलो मेंटल मॉडल। डीप मेंटल मॉडल क्या होता है? जब यूजर जो है अंडरस्टैंड करता है किस तरीके से सिस्टम यूज करना है और कैसे वो इंटरनली वर्क करता है वो भी हमें पता हो, तो उसको बोलते हैं डीप मेंटल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल नो हाउ टू ड्राइव अ कार, दैट इज कॉल्ड शैलो अंडरस्टैंडिंग, बट फार फ्यूअर अंडरस्टैंड हाउ द इंजन, फ्यूल इंजेक्शन, ट्रांसमिशन सिस्टम वर्क, दैट इज कॉल्ड डीप अंडरस्टैंडिंग। विजुअल कैरेक्टर्स, ये क्या होती हैं? डिजिटल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इंटरफेस में हम यूज करते हैं टू असिस्ट और इंटरेक्ट विद द यूजर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये एक कैरेक्टर हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया। टाइप्स इंक्लूड सिंथेटिक कैरेक्टर, ऑटोनोमस कैरेक्टर दैट रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स सच एज साइलेंस द डॉग, एग्जांपल है ये। एनिमेट एजेंट, जैसे कार्टून लाइक हेल्पर्स जो कि असिस्ट करते हैं हरमन द बॉग की तरह, एक आप देख सकते हो वहां पे। इमोशनल एजेंट, जैसे कैरेक्टर्स विच प्री डिफाइंड विथ प्री डिफाइंड पर्सनैलिटी सच एज वोगल्स, जैसे चैटबॉट वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो एक कार्टून टाइप हम दिखाते हैं जिससे वो इंटरेक्ट कर पा रही यूजर के साथ। एम्बॉडेड कन्वर्सेशनल एजेंट, जैसे ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स होंगे जेस्चर्स वगैरह के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, सच एज रिया द रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। तो ये देखो साइलस, ये हो गया हमारा एक भोभो सा, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे काम आता है। हरमन द बग हो गया। देन हमारे पास इमोशनल एजेंट्स हो गए। देन हमारा कैसल एमआईटी ने जो बनाया था 2000 में, सोफिस्टिकेटेड एआई टेक्नोलॉजी को बात करने के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है, और जेस्चर होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो सारी चीजें। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं हमारे पास दोस्तों विजुअल कैरेक्टर्स की? Users may mistakenly believe that the character has real intelligence. People might reveal personal information to the chatbot's characters, but become annoying. Can become annoying. For example, Microsoft Clippy. Users may not trust virtual sales assistant. जैसे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हमें इतना अच्छा लगता है रियल, तो हम सारी चीजों से शेयर कर देते हैं, कितना प्यारा लगता है मेरे को, तो ऐसे टाइप्स, ठीक है। तो उससे भी हमारे पास नुकसान है। व्हाट मेक्स एन एजेंट बिलीवेबल? बिलीवेबिलिटी डिपेंड्स ऑन अपीयरेंस, सिंपल और रियलिस्टिक डिजाइन अगर हमारे पास है, नेचुरल मूवमेंट और जेस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन, एक्सैजरेशन ऑफ एक्शन अगर होंगी, तो पीपल जो है इजीली इसको बिलीव कर देते हैं। देन आता है द इंटरेक्शन डिजाइन प्रोसेस। ये क्या होता है? बेसिक हमारे पास 4 एक्टिविटीज होती है इंटरेक्शन डिजाइन की। आइटरेटिव साइकिल फॉलो करता है, आइडेंटिफाइंग नीड्स, डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स, बिल्डिंग प्रोटोटाइप एंड इवैल्यूएशन डिजाइन। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दी थी, और इसको आइटरेट करते रहते हैं, ये ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है ना, ऊपर हमने किया था। देन आता है लाइफ साइकिल मॉडल्स। क्या होती है लाइफ साइकिल मॉडल्स? शो हाउ relate to each other, how activities are related to each other, management tools, simplified versions of reality.
सिंपल इंटरेक्शन डिजाइन मॉडल क्या होता है, पहले हम नीड्स को ये करेंगे, फिर डिजाइन या फिर रीडिजाइन करेंगे, बिल्ड एन इंटरेक्टिव वर्जन और इवेल्यूट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। ट्रेडिशनल वाटरफॉल रिक्वायरमेंट डिजाइन कोड टेस्ट, ये वाटरफॉल मॉडल है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ये सीखोगे। रिजिड होता है नो आइट्रेशन। रैड दैट इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट सेटअप, जैड वर्कशॉप, आइटरेटिव डिजाइन, बिल्ड, इंजीनियर एंड टेस्ट फाइनल प्रोटोटाइप, देन इम्प्लीमेंटेशन व्यू। तो लाइफ साइकिल ऑफ रैड हमारे पास यहाँ पे हो गया। स्पाइरल मॉडल जो कि बोहेम ने दिया था, रिस्क एनालिसिस जो है हम इसको हर जगह करते हैं, बेसिकली हर एक स्टेप में ज्यादा हम एम्फोसाइज करते हैं रिस्क में। आइटरेटिव फ्रेमवर्क है, प्रोटोटाइपिंग वर्जन है, अलाउ आइडिया टू चेक एंड इवैल्यूएट एक्सप्लिसिटली, ऑल्टरनेटिव टू कंसीडर। लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सही है, नॉट गुड फॉर सिंपल प्रोजेक्ट, और पैसा ज्यादा लगता है, एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज हम रिस्क एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं, तो रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा लग जाता है। इंटरेक्शन डिजाइन में ये काम आता है। स्टार लाइफ साइकिल मॉडल क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन, टास्क फंक्शनल एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कंसेप्चुअल फॉर्मल डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, इवैल्यूएशन, ये पूरा मिलकर हमारे पास चार लाइफ साइकिल मॉडल बनता है। आप इसको देख सकते हो किस तरीके से बेसिकली हम कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, दैट इज द हमारा लाइफ साइकिल मॉडल। डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द प्रोटोटाइप, अ मिनिएचर कार और अ मिनिएचर बिल्डिंग और अ टाउन, है ना, उसको हम बेसिक मिनिएचर वर्जन या फिर एक बेसिकली सैंपल क्रिएट करना, सैंपल क्रिएट करना, एक्चुअल एक्चुअल प्रोडक्ट को क्रिएट ना करके सैंपल क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। इन इंटरेक्शन डिजाइन, सीरीज ऑफ स्क्रीन स्केचेस, स्टोरी बोर्ड, कार्टून लाइक स्क्रीन हो गया, पावर पॉइंट स्लाइड शो, वीडियो सिमुलेटिंग यूज, कार्डबोर्ड मॉकअप्स, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होगी, इंटरेक्शन डिजाइन के प्रोटोटाइप्स हो गए। क्यों चाहिए हमें प्रोटोटाइप, इवैल्यूएशन के लिए, फीडबैक के लिए, कम्युनिकेशन, आइडिया को टेस्ट करने के लिए, रिफ्लेक्शन, बेसिकली किस तरीके से हमें आइडिया को और ज्यादा सोचना है, वो सारी चीजें क्वेश्चन आंसरिंग के लिए हम प्रोटोटाइप का यूज करते हैं। व्हाट टू प्रोटोटाइप, टेक्निकल इश्यूज, वर्क फ्लो, टास्क डिजाइन, स्क्रीन लेआउट, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, डिफिकल्ट है, कंट्रोवर्शियल और क्रिटिकल एरियाज को हम यहाँ पे देखेंगे। लो फिडेलिटी, दो टाइप के हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स के प्रोटोटाइपिंग होते हैं, एक होता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग और एक होता है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, यूजेस अ मीडियम व्हिच इज अनलाइक द फाइनल मीडियम, जैसे पेपर कार्डबोर्ड वगैरह वगैरह, है ना, यूजेस अ मीडियम जो कि फाइनल मीडियम की तरह ना करता हो, जैसे पेपर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे बनाएंगे, या फिर मटेरियल्स लाइक अनलाइक फाइनल प्रोडक्ट जैसे पेपर कार्डबोर्ड इज क्विक चीप एंड इजीली चेंज, जैसे स्केचेस, स्टोरी बोर्ड, इंडेक्स कार्ड, विजार्ड ऑफ ओएस, मतलब ह्यूमन सिमुलेट द कंप्यूटर, ईच कार्ड एक एक स्क्रीन होगा, सीरीज ऑफ स्केचेस होंगे, हैंड ड्रॉन स्क्रीन हम बनाएंगे, तो वो सारी चीजें होंगी। स्टोरी बोर्ड, स्केचिंग, विजार्ड, ये सब होता क्या है, स्टोरी बोर्ड बेसिकली होता है ऑफन यूजिंग सिनेरियोज ब्रिंगिंग मोर डिटेल चांस टू रोल प्ले वगैरह वगैरह, हमारे पास यहाँ पे होता है। स्केचिंग बेसिकली क्या होता है, लो फिडिलिटी में ही काम आता है, मैंने आपको बताया। इसमें क्या करते हैं, फ्रेम वन में यूजर अराइव्स एट एटीएम, फ्रेम टू में यूजर इंसर्ट द कार्ड, फ्रेम थ्री में यूजर सिलेक्ट द अमाउंट, ये सारी हमारे स्केच करते हैं हर एक स्क्रीन का। Wizard of prototyping क्या होता है, the user thinks they are interacting with a computer but a developer is responding to output rather than the system. Use early design to understand the expectation, usually done early in design। वही बात है मेरे को कि क्या अप्रोच है, बेसिकली यूजर को हम बोलेंगे कि यूज कर, बट एक्चुअल में वो जो है आउटपुट दे रहा होगा हमारा ये, तो ये स्लो होता है थोड़ा, बट हमें जानने के लिए कि क्या गलती है वो हमारे पास यहाँ पे यूज हो जाता है। देन आता है हाई फाइडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, यूजेस मटेरियल दैट यू एक्सपेक्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब ये ऐसी चीजों का यूज करना जो कि फाइनल प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे उसमें भी हमारा यूज हो सकता है, यूजिंग मटेरियल्स लाइक अ फाइनल प्रोडक्ट, उसी को हाई फिडेलिटी बोलते हैं। लुक्स लाइक मोर फाइनल सिस्टम, लगता है कि फाइनल सिस्टम की तरह, जैसे टूल्स, रेक्टर, विजुअल बेसिक्स, स्मॉल टैग वगैरह वगैरह हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। लो फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यूजर सेंटर्ड अप्रोचेस के बारे में, ये क्या होता है। यूजर सेंटर्ड अप्रोचेस बेसिकली व्हाई इन्वॉल्व यूजर्स, है ना, क्यों यूजर को इन्वॉल्व करें, मैंने बता दिया था। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, नो सरप्राइज और डिसअपॉइंटमेंट, टाइमली ट्रेनिंग और नो हाइप। ओनरशिप, यूजर्स बिकम द स्टेक होल्डर्स, मोर लाइकली टू फॉरगिव द प्रॉब्लम्स, ग्रेटर एक्सेप्टेंस एंड सक्सेस। ये अगर हम यूजर सेंटर्ड होकर अपने डिजाइन को बनाएंगे तो हमारा ये फायदा होगा। डिग्रीज और यूजर इन्वॉल्वमेंट, फुल टाइम टीम मेंबर अगर है हमारा यूजर तो कांस्टेंट इनपुट देता रहेगा बट लूजेस टच विद द यूजर। पार्ट टाइम अगर है तो कुछ कुछ इनपुट देगा, पैची और स्ट्रेसफुल हमारे पास यहाँ पे दिक्कत रहेगा। शॉर्ट टर्म फ्रेश पर्सपेक्टिव इनकंसिस्टेंट रहेगा क्योंकि वो एक ही बार में आ रहा है, कुछ टाइम के लिए आ रहा है। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहेगा, मे लूज टच। न्यूज लेटर वाइड रीच बट वन वे कम्युनिकेशन ही हो रहा है बिकॉज एक ही साइड से हमें मिल रहा है। यूजर सेंटर्ड अप्रोच, थ्री एलिमेंट्स होते हैं, अर्ली फोकस ऑन यूजर एंड टास्क, एम्पिरिकल मेजरमेंट, आइटरेटिव डिजाइन। आइटरेटिव डिजाइन मतलब बताया फाइंड प्रॉब्लम, फिक्स एंड टेस्ट अगेन। empirical measurement, observe the reactions to scenarios and prototype again। अर्ली फोकस अगर हम करेंगे तो स्टडी कॉग्निटिव बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्व द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजर का, ठीक है, तो ये हो गया हमारा अप्रोच। एथनोग्राफी इन डिजाइन क्या होता है, स्टडिंग पीपल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी राइटिंग द कल्चर, हमारे पास यहाँ पे एथनोग्राफी आता है कि बेसिकली हम स्टडी करें पीपल को इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है पिक टिप। पिक टिप क्या होता है, प्लास्टिक इंटरफेस फॉर कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स
थ्रू वीडियो एक्सप्लोरेशन। ये क्या होता है, एक लो फिडिलिटी ऑफिस आइटम जैसे पेन, पेपर, स्टिकी नोट्स, प्लास्टिक डिजाइन ऑब्जेक्ट जैसे स्क्रीन, विंडोज, शेयर्ड डिजाइन सरफेस वगैरह वगैरह, ये हो गया हमारा फिक्टिव। सेशन स्ट्रक्चर, स्टेक होल्डर इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, ओपन ट्यूटोरियल, ऑप्शन ट्यूटोरियल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, ये सारे हमारा फिक्टिव के अंदर आता है। कार्ड क्या होता है, दैट इज कोलैबोरेटिव एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन, फोकसेस ऑन वर्क फ्लो एंड टास्क फ्लो, नॉट डिटेल स्क्रीन डिजाइन। ये जो है प्लेइंग कार्ड्स विद पिक्चर्स का इस्तेमाल करता है ऑफ कंप्यूटर्स और स्क्रीन डम्स, जिससे हम इसको समझ पाए। पिक्टिव की तरह ही होता है बट ये हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन होता है। सेशन जो है स्ट्रक्चर सिमिलर होता है पिक्टिव की तरह, बट हम लोग पिक्टिव को कैन बी यूज टुगेदर विद पिक्टिव कार्ड फॉर वर्कफ्लो एंड पिक्टिव फॉर द डिटेल्ड इंटरेक्शन डिजाइन। देन इवैल्यूएशन, हमारे पास दो टाइप की इवैल्यूएशन होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जो होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम जो यूजर की नीड है उसको फुलफिल कर पाए कि नहीं, इंप्रूवमेंट पूरा पता लगाते हैं। और समेटिव में हमारे पास फाइनल क्वालिटी को असिस्ट करते हैं कि हमारे क्वालिटी क्या है। फोर इवैल्यूएशन के पैराडाइम्स क्या है, क्विक और डर्टी होना चाहिए, इनफॉर्मल फीडबैक जो है यूजर को ले लेंगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हम करेंगे, जो कि हमारे पास 11 यूजेबिलिटी टेस्टर्स थे या फिर जो हमारे पास यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स थे उसको हम देखेंगे, रिकॉर्ड यूजर डूइंग टास्क इन कंट्रोल सेटिंग, ऑब्जर्व इन नेचुरल सेटिंग, एक्सपर्ट प्रेडिक्ट द प्रॉब्लम्स। वहीं पे आता है प्रेडिक्टिव मॉडल। क्या होता है ये, द मॉडल ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट्स और डिजाइन विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द यूजर्स इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल। मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट्स और डिजाइन विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द यूजर, है ना। हम क्या करते हैं, जब इवेल्युएट करते हैं प्रोडक्ट को या फिर डिजाइन को, जब डायरेक्टली इन्वॉल्व ना करके यूजर को, उसको हम प्रेडिक्टिव मॉडल बोलते हैं। बेसिस यूज साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ यूजर्स टू प्रिडिक्ट हाउ यूजर किस तरीके से वो काम कर सकता है, उसको प्रिडिक्ट करते हैं हम। पर्पस टेस्ट और इवेल्युएट करने में हमारा काम आता है अर्ली स्टेजेस, जब हमने पूरा इस तरीके से बनाया नहीं है। एडवांटेजेस, लेस एक्सपेंसिव होता है, फास्टर होता है। लिमिटेशन, वर्क्स मेनली फॉर सिस्टम विद प्रेडिक्टेबल एंड वेल डिफाइंड टास्क बेस्ड ऑन एक्सपर्ट बिहेवियर एंड थ्योरेटिकल यूजर मॉडल, हम इसको टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल है टेलीफोन आंसरिंग सिस्टम, फोन सिस्टम वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक लॉ आता है एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसको हम बोलते हैं फिट्स लॉ। फिट्स लॉ क्या होता है दोस्तों, फिट्स लॉ होता है हमारे पास, क्या स्टेट करता है, द लॉ प्रेडिक्ट्स that the time to point at object using a device is a function of distance from the target object and the object size। ठीक है, बेसिकली फिट्स लॉ क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं इस कर्सर को यहाँ ले जाने का जो समय है, टाइम कितना लगा इस पर्टिकुलर कर्सर को यहाँ ले जाने में, ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिवाइस इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस टारगेट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट साइज कितना है, तो ये इसके साइज पर डिपेंड करेगा और ऊपर डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। द फर्दर अवे द स्मॉलर द ऑब्जेक्ट, द फार्दर अवे एंड द स्मॉलर द ऑब्जेक्ट, द लॉन्गर टाइम इट विल टेक टू लोकेट एंड पॉइंट इट आउट, है ना। तो फिट्स लॉ यही बोलता है। पॉल फिट्स ने 1954 में ये दिया था। यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग सिस्टम फॉर विच द टाइम टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट सच एज हैंड हेल्ड डिवाइसेज लाइक मोबाइल फोन्स वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा फिट्स लॉ कि किस तरीके से, जैसे मान लो हमारे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा कर्सर है और इसका साइज साइज जो है कुछ होगा हमारे पास, मान लो एक्स है, ठीक है, और ये मान लो हमारा डी डिस्टेंस है, यहाँ पे ये पूरा डी डिस्टेंस है, तो कर्सर को यहाँ से ले जाने में जितना समय लगेगा, ये टाइम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, वो इस साइज पे और ये डिस्टेंस डी पे डिपेंड करता है। इसी को हम फिट्स लॉ बोलते हैं। एंड यस दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का जो पार्ट है या फिर पार्ट 1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। नोट्स आपको इस वीडियो के नीचे इस लेक्चर के बाद मिल जाएंगे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड यस दैट्स इट, हम मिलेंगे ऐसे एक धमाकेदार वीडियो में, लेक्चर में, तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय।